बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हेयर शहबाज अली पराचा, लेक्चरर इन फिज़िक्स, MHK गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज टंडो जान मोहम्मद, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास, सिंध। क्लास फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट फ़िज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वेटलेसनेस इन सेटेलाइट। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप इस चैनल पर देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक वेटलेसनेस इन सेटेलाइट है। सेटेलाइट्स हमारे पास वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं, जिन्हें कम्युनिकेशन सिस्टम्स, वेदर अपडेट्स और डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इन्हीं सेटेलाइट्स की प्रॉपर्टी को वेटलेसनेस कहते हैं। वेटलेसनेस वर्ड से ही आप समझ सकते हैं, देयर इज़ नो वेट, इट मीन्स G इज़ इक्वल टू 0। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसे डिफाइन करते हैं। वेटलेसनेस क्रिएटिंग इन द सैटेलाइट्स मूविंग अराउंड द अर्थ बिकॉज देयर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज बैलेंस्ड विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं। अगर उनका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाए तो सैटेलाइट्स में वेटलेसनेस की प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती है। स्टूडेंट्स, इसी चीज़ को हम समझते हैं कि देखें, हमारे पास कोई भी एक बॉडी है जिसका मास m है। इसे हमने एक स्प्रिंग के साथ सस्पेंड कर दिया है और इस स्प्रिंग को बैलेंस करने के लिए हमने एक थ्रेड को एलिवेटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये आपके सामने स्टूडेंट्स देखें, ये फिगर बनी हुई है हमारे पास, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास स्प्रिंग है, इसे हमने एलिवेटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसका जो वेट है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, जो इसकी टेंशन है वो उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। इस बॉडी पर दो फोर्स एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट विल बी इक्वल टू वेट, जो कि बराबर होता है mg के। टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो कि बराबर होता है Fw के। वेटलेसनेस की प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास कंडीशन है कि अगर एलिवेटर रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो बॉडी का वेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर है। इट मीन्स फोर्स अलोंग द थ्रेड इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी। इट मीन्स बॉडी का जो वेट है वो बराबर होगा mg के, और इस वेट को हम ट्रू वेट कहते हैं। ट्रू वेट इट इज़ आल्सो नोन एज एक्चुअल वेट, जो बॉडी का एक्चुअल वेट है। इसी तरीके से नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास कि जब एलिवेटर को हम किसी एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड डायरेक्शंस में मूव करवाते हैं तो बॉडी का वेट बढ़ जाता है एक्चुअल वेट से। इट मीन्स द फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग Fw इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ ग्रेविटी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो Fw है ये हमारे पास अपेरेंट वेट है। अपेरेंट वेट वो वेट जब बॉडी को लिफ्ट पर रखने के बाद लिफ्ट को अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाते हैं या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाते हैं तो इसमें हमें जो बॉडी का वेट मिलेगा दैट वेट इज़ नोन एज अपेरेंट वेट। इस कंडीशंस में हमारे पास जो अपेरेंट वेट है वो अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट से बढ़ जाता है। इसी कंडीशंस को देखते हुए अपेरेंट वेट ज़्यादा है तो अपेरेंट वेट को हम Fw से लिखते हैं, वो सबसे पहले लिखेंगे हम। एक्चुअल वेट कम हो जाता है, इट मीन्स डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीजिंग के लिए हमेशा हम नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं, तो माइनस mg is equal to ma. Now we can find Fw is equal to mg माइनस के mg। ये यहाँ पर देखो माइनस के mg है, इज इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास प्लस के mg। तो Fw इज इक्वल टू mg प्लस ma। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वेशन बन गई है, और इस इक्वेशंस से हम अपेरेंट वेट को मालूम कर सकते हैं। अब ये इक्वेशन हमें बताती है कि अपेरेंट वेट ऑफ द ब्लॉक इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट, मीन्स
अगर लिफ्ट में बॉडी को रखने के बाद लिफ्ट को अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाते हैं और उसका वेट बढ़ जाता है, मालूम करना हो तो हम इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन स्टूडेंट्स, कि जब एलिवेटर को उसी सेम एक्सेलरेशन के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शंस में अगर हम मूव करवाते हैं तो एक्चुअल वेट अपेरेंट वेट से बढ़ जाता है। इट मीन्स अपेरेंट वेट जो है वो एक्चुअल वेट से कम हो जाता है। ये इसका रिवर्स प्रोसेस हो गया हमारे पास। तो एक्चुअल वेट अगर बढ़ जाता है सो एक्चुअल वेट mg माइनस अपेरेंट वेट कम हो जाता है, तो उसके साथ हमने माइनस लगा लिया, इज इक्वल टू ma। हमें अपेरेंट वेट मालूम करना है, ये माइनस के FW इज इक्वल, हम यहाँ पर ले लेंगे माइनस के FW इज इक्वल टू ये प्लस के mg है, इसे इज इक्वल टू के उस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस के mg हो जाएगा। स्टूडेंट्स, माइनस के FW इज इक्वल टू इस इक्वेशंस में हम यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इस इक्वेशन में हमने माइनस कॉमन ले लिया है, ये देखें स्टूडेंट्स, और माइनस कॉमन लेने से हमें क्या पता चला कि जो वैल्यू प्लस की है वो माइनस हो जाती है, जो माइनस की वैल्यू है तो प्लस की हो जाएगी। तो ये प्लस के ma है, यहाँ पर माइनस के ma हो गया, ये माइनस के mg है, ये प्लस के mg हो जाता है हमारे पास। अब यहाँ पर देखें दोनों साइड्स पर ये माइनस है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसे हम कैंसिल आउट कर देते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या बचा, FW इज इक्वल टू mg माइनस के ma। ये हमारे पास इक्वेशन बच गई। अब ये इक्वेशन हमें बताती है स्टूडेंट्स कि अगर कोई बॉडी डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रही है उसका अपेरेंट वेट जो है वो एक्चुअल वेट से कम हो जाता है। मालूम करना हो तो हम इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं, इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन स्टूडेंट्स, अगर एलिवेटर जो है वो डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन अगर उसकी केबल या स्ट्रिंग टूट जाए तो एलिवेटर फॉल्स डाउन विद एन एक्सेलरेशन इक्वल टू g। इट मीन्स एलिवेटर जो है वो फ्री फॉल हो जाता है, और फ्री फॉल में हमारे पास जो लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो बराबर होगा g के। अब इस कंडीशंस को देखते हुए FW इज इक्वल टू mg माइनस के mg। अब देखें स्टूडेंट्स, ये माइनस के mg ये प्लस के mg आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो FW इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन शोज दैट देन अपेरेंट वेट विल बी इक्वल टू 0 एंड दिस स्टेट इज नोन एज वेटलेसनेस। तो स्टूडेंट्स, हमें क्या पता चला, तो हम इस कंक्लूजन में देखते हैं कि फ्री फॉलिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपेरेंट वेट ऑफ ऑल बॉडीज इज 0। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्री फॉल ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं वो वेटलेसनेस की प्रॉपर्टी रखते हैं, वेटलेसनेस की प्रॉपर्टी में होते हैं ये। इसी तरीके से तमाम जितने भी हमारे पास सैटेलाइट्स होते हैं ये हमारे पास वेटलेसनेस की प्रॉपर्टी को रखते हैं ये। तो फ्री फॉल ऑब्जेक्ट्स अपेरेंट वेट इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।